ये साधना हम सबों के लिए अनुग्रह का कारण है। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु की दया इस साधना में हमारे लिए, प्रभु हमारे लिए प्रकट करके प्रभु देता है। हर एक साधना, हर एक रिट्रीट में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। हमसे प्रभु क्या चाहता है, हमारे विषय में, प्रभु का विषय में, हमारे प्रति प्रभु के मन में क्या योजनाएं हैं, ये सारे चीज़ें साधनाओं में, रिट्रीट में हम भाग लेने पर हमें पता चलता है। प्रभु हमें समझाता है, प्रभु हमें बताते हैं। बोले हालेलुया। मेरा एक भाई है, कज़न भाई, वो इधर आके 2-3 बार रिट्रीट में भाग लिया। उसके बाद बोल रहा है मुझे इधर से जाने का इच्छा नहीं है। क्यों? जब भी घर जाएगा, जो निर्णय, जो फैसलाएं मैं लेता हूँ, इधर से रिट्रीट में भाग लेने के बाद फैसला लेता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, बुराई नहीं करूँगा। ये सब निर्णय, फैसला मैं लेता हूँ इधर से, लेकिन घर जाने के बाद हालत का वैसा हो जाता है। इसलिए वो बोल रहा है मैं इधर से जाना तो नहीं चाहता, क्योंकि इधर है तो सुरक्षित है, थोड़ा शांति में हम रह पाएगा, हम गुस्सा करना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो भाई क्या करता है, मेरा घर में आके रहेगा, हमारे साथ प्रार्थना करेगा, हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमारे घर में शांति का माहौल है, इसलिए ज़्यादा कोई नहीं है। इसलिए रिट्रीट करने के बाद हमारे घर में अधिक समय वो बिताना चाहता है। कारण प्रभु का जो कृपा मिला है, इधर से रिट्रीट करने के बाद जो शांति, जो आनंद उसको मिला, वो उसको संभाल के रख कर चलने का कोशिश करता हो। लेकिन घर जाएगा तो फिर वो खो देगा, फिर वापस आएगा रिट्रीट में, फिर से स्वीकार करेगा, फिर से वही बोलेगा। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। हम सभी लोग भी फैसला लिए, निर्णय लिया है, लिया कि नहीं? हाँ, दारू नहीं पिएगा, झूठ नहीं बोलेगा, उधर नहीं जाएगा, झगड़ा नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। बहुत अच्छा फैसला है, वचन सुनने के बाद आप लोग लिया होगा, है कि नहीं? लिया है ना? हाँ, बोले हालेलुया। लेकिन उस निर्णय में अब दृढ़ रहना है तो प्रभु की सहायता की जरूरत है। हम अपने खुद से नहीं ले सकेगा, क्योंकि आपसे भी पहले कितने ही लोग रिट्रीट में भाग लिए, इधर से अच्छा फैसला ही किए कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अच्छे से रहूँगा, लेकिन गेट का, कैंपस का बाहर पैर रखते ही गिर गया। जो बोला इधर बैठ के मैं तामुल, सादा, ये गुटखा, तंबाकू, नशा छोड़ दूंगा बोलकर हाथ उठाया, वही लोग इस कैंपस के बाहर पैर रखते ही तंबाकू, सादा, तामुल खाना शुरू किया, स्टार्ट किया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। हम इधर से वचन सुना है, वचन सुनने के बाद निर्णय, फैसला लिया, वचन के अनुसार चलेगा, घर में प्रार्थना हम शुरू करेगा। ये सब आसान नहीं है। आप फैसला लिए हैं करने के लिए, प्रभु के लिए, वचन सुनने के बाद, लेकिन ये आसान नहीं है। क्यों मालूम? पहले आपको एक परेशानी होता है, अभी इधर से जाने के बाद डबल परेशानी होगा। आपका समस्या खत्म नहीं होता, रिट्रीट करने के बाद परेशानी बढ़ेगा। आप नशा छोड़ने के लिए आया, लेकिन इधर से जाएगा तो नशा पिलाने वाला 4-5 जन और निकलेगा। बोला होगा इधर मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इधर से प्रभु का वचन सुनेगा, गुस्सा नहीं करूंगा, घर जाएगा गुस्सा दिलाने वाला बहुत सारा लोग निकलेगा, परेशानी डबल होगा। जो निर्णय आप लिया उससे आपको दूर करने के लिए डबल परेशानी होगा। कारण क्या है मालूम? वचन में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 का पद संख्या 7 में लिखा है, तुम्हारा शत्रु शैतान तुम्हारे घर के द्वार पर घात लगा कर बैठा है कि कब तुम पर झपट कर तुमको फाड़ खाए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 का वचन 7 वचन में ऐसा लिखा, जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे घर के द्वार पर घात लगा कर बैठेगा। शत्रु शैतान आपके घर के द्वार पर, एक कैंपस के बाहर, आपके गांव में, आपके घर में इंतजार कर रहा है। क्या के लिए? आपको गिराने के लिए। बोले हालेलुया। आपने तो निर्णय लिया, हाँ मैं यीशु की मार पे चलूंगा। ये वचन सुनने के बाद आप निर्णय लिया, मैं घर में जाकर रोजरी करूंगा, ये सारे फैसला लिए, लेकिन ये समस्या उल्टा होगा, क्योंकि जिस मार्ग पर आप चलने का निर्णय लिया, वो मार्ग से भटकाने के लिए, आपको दूर करने के लिए शत्रु शैतान
अधिक तेजी से, पहले जितना तेजी से काम कर रहा था उससे भी 2 गुना तेजी से काम करेगा आपका जीवन में, आपको गिराने के लिए। ईश्वर से जो कृपा, जो आनंद आप इस प्रार्थना में भाग लेकर आपने ग्रहण किए, उस शांति, उस आनंद को छीनने के लिए 2 गुना शक्ति से शत्रु शैतान काम करेगा। बोले हालेलुया। क्योंकि पेतरुस का पत्र में भी वचन में ऐसा लिखा है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 का वचन 8, उसमें लिखा आप संयम रखें और जागते रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपको बर्बाद करने के लिए, आपको फिर से वापस नष्ट करने के लिए शत्रु शैतान घूमते रहता है। इसलिए यहाँ से जाने के बाद आप यह ना सोचना सब कुछ समाप्त है, नहीं, परेशानी बढ़ेगा। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, यीशु की जय हो। कितने ही लोग इस साधना में भाग लेने के बाद, निर्णय फैसला लेने के बाद हम नशा नहीं पिएगा बोलकर घर जाता है, रास्ते में ही कोई मिल जाएगा, बोलेगा भाई थोड़ा सा सादा खा लो। वो फैसला लिए, इधर हाथ उठाया, कितने लोग सादा तामुल लेकर आएगा बोलकर हाथ उठाया, लेकिन गेट का बाहर निकलते ही कोई आके आपको बोलेगा भाई थोड़ा सादा ले लो, चलो थोड़ा सा उधर एक पैक मार के आएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं अभी साधना करके आया हूँ, मैं फैसला लिया हूँ, नहीं करूँगा। लेकिन बोलेगा, वो बोलेगा अरे साधना करने से एक ही बार थोड़े छोड़ सके, एक ही बार छोड़ेगा तो तुम बीमार हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ले लेके छोड़ना, थोड़ा थोड़ा लेके छोड़ना, ये फंसाने का तरीका। उसके बाद आपको पिलाने के लिए, आपको गिराने के लिए फ्री में आएगा। इतना समय आप पीने के लिए आप बहुत तरसता था, कौन मुझे पिलाएगा, लेकिन अब आप घर जाएगा तो पिलाने वाला बहुत सारे लोग आपको निकलेगा, आपको गुस्सा दिलाने वाला लोग बहुत सारे लोग निकलेगा, आपको पाप में गिराने के लिए, आपको प्रलोभन देने के लिए बहुत सारा लोग निकल आएगा, जिससे आपको जो ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय वचन आपको इधर से मिला, जिसके कारण आपका मन में शांति है, आनंद है, या जिसके कारण आप इधर से जाना नहीं चाहता, वो आशीर्वाद आपसे छीन ले शैतान। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोला, हम इधर से जाने के बाद हमारा जीवन आसान नहीं होगा बल्कि कठिन है, क्योंकि हम सब लोग वचन सुनने के बाद प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना चाहेगा, हम नहीं कर पाएगा, क्योंकि शैतान हमको ऐसा करने ही नहीं देगा। क्योंकि संत पौलुस भी कहते हैं मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, बल्कि वही करता हूँ जो नहीं चाहता। बोले हालेलुया। इसलिए ये प्रभु को भी मालूम है, प्रभु को भी मालूम है, कोई निरे मनुष्य अपनी इच्छा से प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकता। कोई अपनी इच्छा से घर में जाके प्रार्थना वो शुरू करे, नहीं हो सकता। कोई अपनी इच्छा से चाहेगा पाप छोड़े, नशा छोड़े, नहीं कर सकता। कोई अपनी इच्छा से बोलेगा मैं गुस्सा नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, कुछ गलत शब्द नहीं बोलूँगा, अपने जीव पर नियंत्रण रखूँगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य दुर्बल है। इसलिए प्रभु क्या किया, हमारी दुर्बलता में, हमारे कमजोरी में ईश्वर ने क्या किया, हमें सामर्थ्य प्रदान किया, सहायता, मदद हमको देता है। किसका मदद? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16। प्रभु को मालूम है हम दुर्बल हैं, इसलिए क्या करता है, यीशु ने क्या कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुमको एक सहायक दूंगा, मददगार दूंगा, जो तुमको, जो तुम निर्णय लिया, जो फैसला लिया, तुम ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, ईश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए जो तुमने फैसला लिया, उस फैसला पर तुमको दृढ़ रहने के लिए, पक्का रहने के लिए, तुम ईश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए मैं तुमको एक मददगार को दूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुमको एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो तुमको मदद करेगा तुम्हारे जीवन के हर एक कार्य में, हर एक क्षेत्रों में। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्योंकि यीशु को भी मालूम है हम दुर्बल इंसान हैं, कमजोर इंसान। इसलिए तो पेत्रुस शिष्य लोग यीशु को गेत्सेमनी बाड़ी में उसको पकड़ा, तब सब शिष्य भाग गया। प्रभु पहले ही चेतावनी दिया कि तुम लोग मुझे छोड़ के जाएगा। क्यों मालूम? मनुष्य की दुर्बलताएं प्रभु को अच्छी तरीके से मालूम है। उनकी दुर्बलताएं मालूम था, क्योंकि डरपोक है, सामर्थ्य नहीं है,
उनको सब मालूम, मनुष्य के स्वभाव का विषय में खूब मालूम है प्रभु को। इसलिए सब लोग छोड़ देने के बाद पेतरुस 3 बार इनकार करने के बावजूद प्रभु उनके पास आया। उनके पास आने के बाद क्या किया, उनको सामर्थ्य प्रदान किया, उसको एक बात बताया। क्या बात बताया? लूकास का सुसमाचार अध्याय 24:49 में जब शिष्य लोग यीशु पुनरुत्थान के बाद जब शिष्य लोग डर के मारे था, उनको बोला, उनकी दुर्बलता में बोला, क्या कहा? देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ, यीशु अनुदेश दे रहा है, एक आदेश दे रहा है, एक बात बोल रहा है। शिष्य लोगों की कमजोरी जानकर उनको एक आदेश दे रहा है, देखो मेरे पिता ने एक प्रतिज्ञा किया। उस वरदान की प्रतिज्ञा किया। कौन सा वरदान? पवित्र आत्मा देने का प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया है मेरे ईश्वर ने, पिता ने। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो आत्मा को तुमको देगा। इसलिए तुम क्या करना, तुम जब तक ऊपर की शक्ति से, पवित्र आत्मा से तुम जब तक ऊपर की शक्ति से परिपूर्ण ना हो जाओ तब तक तुम शहर ना छोड़ना, प्रार्थना का जगह नहीं छोड़ना। इसीलिए लोग क्या किया, प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 में माता मरिया सब शिष्यगण मिलकर प्रार्थना कर रहा था इस वरदान के लिए, ऊपर की शक्ति का वरदान के लिए, उस सहायक के लिए। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा मैं दूसरा सहायक भेजूंगा। वो सहायक कौन है? बोलो ना, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा, ये शिष्य लोगों कमजोरी दुर्बलता को मालूम चला, इसलिए यीशु ने कहा तुम प्रार्थना में तुम बना रहना, प्रार्थना का जगह नहीं छोड़ना जब तक तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जा। शिष्य लोग छोड़ के चला गया, प्रभु को धोखा दिया। ये सब करने के बावजूद फिर भी प्रभु उनके पास आया, कारण उसकी कमजोरी मालूम है। शिष्य लोगों को कमजोरी मालूम है, इसलिए उसको सामर्थ्य मिलना है तो एक ही चीज़ कर सकता है, वो आत्मा ही इसको शक्ति दे सकता है। इसलिए उनको अनुसाधन दिया, उनको बोला तुम प्रार्थना में बना रहना, जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न नहीं हो जाएगा तुम प्रार्थना का जगह नहीं छोड़ना। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। हमारे जीवन में भी हम जब निर्णय लिए हैं प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने का जीवन जीने के लिए हम तैयार हम हो रहे हैं, निर्णय लिए हैं, प्रभु को मालूम है हम फैसला तो लिए लेकिन कर नहीं पाएगा। इसलिए यीशु ने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, जिससे वो तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजे, मददगार भेजे, तुमको मदद करेगा, तुमको सहायता देगा ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर के वचन पर, ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए तुमको वो मदद देगा। कौन देगा? पवित्र आत्मा। बोले हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। ये सब जानने के बावजूद उस मार्ग पर चलना है तो हमें सहायक चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए यीशु अपने शिष्यों पर और हम सभी पर पवित्र आत्मा उड़लता है, पवित्र आत्मा देते हैं। हमने सुने थे प्रेरित चरित्र 2:17 में प्रभु ने कहा मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर आत्मा उतारूंगा। ये आत्मा मिलना है, ये आत्मा का बिना हम इधर से जाएगा, हम फंस जाएगा। अब निर्णय लेगा हो मैं कर सकूंगा, हो रिट्रीट तो बहुत अच्छा था, अच्छा सा निर्णय लेके जाएगा, फैसला लेके जाएगा, नहीं कर पाएगा, अब गिर जाएगा। इसलिए हमें फादर हमें पहले सिखाते थे, वो क्या सिखाता मालूम? इधर हम कितना प्रार्थना करता है, कितना वचन सुना रहा है, उसमें हम भरोसा नहीं कर सकता एक व्यक्ति को। जब तक पवित्र आत्मा से परिपूरित नहीं हो जाएगा वो व्यक्ति संसार में जाने से टिक नहीं पाएगा। बिना आत्मा का आप बाहर जाएगा, कितना भी वचन सुनाओ, कितना भी प्रार्थना करो, लेकिन अगर आप आत्मा से नहीं भरा हो अब इस संसार को फेस नहीं कर सकेगा, टिक नहीं सकेगा इस संसार के आगे, आप पाप में गिर जाएगा। जितना भी प्रार्थना करने वाला हो अब गिर जाएगा। इसलिए हमें क्या है, आत्मा हमारे अंदर है तो आत्मा सहायता प्रदान करता है प्रलोभनों को सामना करने के लिए, और बुराई जो भी आता है हमें गिराने के लिए, हमें शत्रु से आता, हमें नष्ट करने के लिए आता, उस सबों का हम फेस करने सकेगा, उसका सामना हम कर सकेगा। अगर बिना आत्मा का जाएगा तो हम खाली होके जाएगा तो हम गिर जाएगा। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में भी यीशु एक चेतावनी हमें देते हैं। एक मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 43, एक दुष्ट आत्मा का आक्रमण कैसा एक व्यक्ति पर होता है, उसमें मैं वचन पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 का वचन 43 से।
जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वो विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता है। तब वो कहता है, जहाँ से निकला हूँ उसी घर वापस जाऊँगा। लौटने पर वह उस घर को खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वो जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो एक व्यक्ति के विषय में प्रभु बता रहा है, अगर किसी एक व्यक्ति से बुराई का आत्मा निकलता है तो वो निकलकर निर्जन स्थानों में घूमते फिरता है। क्या के लिए? विश्राम के लिए। वो अपनी रहने का जगह ढूंढता है इधर उधर कि कहाँ पे घुसेगा, कहाँ पे घुसेगा, कहाँ पे घुसेगा। जब उनको जगह नहीं मिल जाता है तो क्या करता, फिर वो कहते, वो दुष्ट आत्मा, वो अशुद्ध आत्मा कहता है, जाके देखूंगा, जहाँ से निकला हूँ वहीं जाकर वापस देखूंगा कि जगह है कि नहीं। तब वो अशुद्ध आत्मा फिर से जाता अपने जगह में, जहाँ से निकला था वहाँ जाता है और देखता है। क्या देखता है? खाली देखता है, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। 3 चीज ये दुष्ट आत्मा देखता है। 3 चीज, खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ। जब ये देखा है तभी क्या ये जाकर वो तुरंत तो खाली जगह सजाया हुआ देखा, वो उसमें नहीं घुस गया, बल्कि और जाकर 7 जन को, उसका 7 पार्टनर को लेकर आया। 7 उधर 7 और इधर 1, कितना हो गया? 8 घुस गया। इसका दशा 1 में इतना बुरा था, अभी 8 घुस गया। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, इस तरह उस मनुष्य की या पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले जो था उससे भी बुरा। इस शैतान को दोबारा घुसने के लिए अनुमति कैसा मिल गया? 3 कारण बताया। एक व्यक्ति से जब दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बुराई का आत्मा निकलता है, 3 चीजें देखा ये दुष्ट आत्मा, खाली, झाड़ा बुहारा, सजाया हुआ। हम लोग भी इधर क्या किया, पाप स्वीकार करते हुए जहाँ जहाँ पे हमने वचन सुन सुन के देखा, कहाँ पे दाग है, कहाँ पे जाली है, कहाँ पे धूल है, ये सब देख के हम लोग क्या किया, हम सभी लोग जाके पाप स्वीकार करके उसको साफ किया, झाड़ झूड़ के जो भी गंदगी था ये सब साफ किया। दूसरा, सजाया। कैसा सजाया? स्तुति करते हुए, मिसा में भाग लेते हुए, वचन सुनते हुए हमारे मन को सजाया। इसलिए आपको आनंद लग रहा है, खुशी लग रहा है, बहुत यहाँ से जाने का इच्छा नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। ये सब सजाया हुआ का आनंद है, देखने में सुंदर है। अब लोगों का चेहरा लोग भी बोगा बोगा हो गया क्रीम बिना लगाए सफ़ेद सफ़ेद हो गया। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम एक हो गया, सजाया है, झाड़ा बुहारा है, लेकिन एक चीज गलती हो गया, वहां पे खाली छोड़ दिया। ये दुष्ट आत्मा घुसने का कारण ये है, खाली हो गई वो जगह। सजाया हुआ देखा, सब कुछ ठीक है, लेकिन खाली छोड़ दिया। अब इधर से निर्णय लिया, फैसला लिया वचन सुनने के बाद, लेकिन अब खाली जाएगा, बिना पवित्र आत्मा का अब जाएगा। एक आत्मा आपसे निकला, वो इंतजार कर रहा है। इसलिए मैंने बोला, आपसे एक अशुद्ध आत्मा निकला है, वो घूमते रहता है, वहां अंत में आपका पास आएगा। मैं जाके वहीं घुसूंगा, तब देखेगा बहुत सजाया हुआ है, 7 दुष्ट आत्माएं ऊपर से लेकर आएगा। आप लोगों को मालूम होगा, गांव बस्ती में आपको मालूम होगा कि रात्रि जागरण में आने के बाद हर दिन रिट्रीट आते हैं, उसके बावजूद जो लोग अधिक रिट्रीट, अधिक प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति लोग ही अधिक पीने वाला आदमी है। अधिक प्रार्थना करने वाला लोग, वही लोग पाप में गिरा है। उसके बाद लोग बोलेगा, प्रचार लोग और अन्य लोग बोलेगा, तुमको क्या फायदा मग्रता में जाके, तुम्हारा हालत तो वैसा ही है। आप लोग भी कई लोगों को बस्ती में देखा होगा, बस्ती में कभी कोई रिट्रीट चलाता, कोई ब्रदर लोग आके रिट्रीट चलाने के बावजूद वैसा का वैसे हालत, तो फिर आप बोलेगा ये रिट्रीट में लेकर भाग लेकर क्या फायदा हुआ इसको। रिट्रीट में तो प्रभु तो कृपा देना चाहता है, उसको सजाया, उसको कृपा दिया, सब कुछ दिया, वो व्यक्ति फैसला भी लिया होगा, ये नहीं करेगा, लेकिन ये फिर वापस कैसा फंस गया, कारण उसका पीछे है, खाली किया।
उसके विषय में वो ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ निर्णय लिया, फैसला ही लिया कि मैं इन्हें करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, प्रभु के मार्ग पर चलूँगा। लेकिन क्या हो गया, खाली छोड़ दिया घर। इसी कारण बुराई का आत्मा आकर उसका जो पहले गिरजा जाता था आज वो भी नहीं जाता। पहले एक बोतल पीता था, अभी पूरा बोटवा, पूरा हड़िया का पूरा बोटवा गटका देता है। पहले एक तामुल खाता था दिन में, अभी पूरा तामुल खा के रहता है। ये सब बुराइयां हैं, ये अंधकार का शक्ति अंदर चला गया। इसलिए हमारे खालीपन में क्या करना, पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा तुमको दूंगा। वो सहायक से हम भरना, वो पवित्र आत्मा से हम अपने जीवन को भरना। इसलिए प्रभु ने वायदा किया, मैं अंतिम दिन सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 3:34 में कहा, ईश्वर प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। ईश्वर का इच्छा है प्रत्येक मनुष्य पवित्र आत्मा से भर जाना। ईश्वर का इच्छा है, कारण हमारी दुर्बलता में हमें शक्ति प्रदान करने वाला केवल एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा। हम मनुष्य को प्रभु के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, हमको सामर्थ्य शक्ति दे सकता है, वो पवित्र आत्मा। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। पेत्रुस शिष्य लोग यीशु को त्यागा, यीशु को छोड़ दिया, यीशु को इनकार किया। उसके बाद ये लोग डर डर के मारे में रहा। पेत्रुस और कुछ शिष्य लोग, प्रभु उसको बुलाया सेवा के लिए मछली का, जब कई साल पहले उसको बुलाया, तुम मछली का जाल छोड़ो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने के लिए तुमको बुलाता हूं, तुम मनुष्य को पकड़ना, अब से तुम मनुष्य को पकड़ोगे। पेत्रुस को बुलाया। वही पेत्रुस अंत में क्या किया, जब प्रभु मर गया तब सोचा, प्रभु उसको बोला, पहले से बोला, देखो मैं दुख भोगूंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु उसको बोला, पेत्रुस को बोला अच्छे तरीका से, लेकिन उस बात में ध्यान नहीं दिया। जब यीशु मर गया तब सोचा सबको समाप्त है। मैं पेत्रुस बोला बाकी शिष्यों को, मैं तो जा रहा हूँ मछली मारने, तो बाकी शिष्य लोग भी बोला मैं भी जाऊँगा। फिर से वापस उसी नौकरी में, उसी काम में चला गया जहाँ से प्रभु बुलाया। लेकिन प्रभु ढूंढते ढूंढते आए। सब लोग, शिष्य लोग डर के मारे एक ही कमरा में सब बंधा था। लेकिन जब आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बढ़ा, ये डरपोक इंसान लोग, प्रभु को छोड़ने वाला लोग, प्रभु को इनकार करने वाला लोग, प्रभु के मार्ग से विचलित हो जाने वाला लोग, प्रभु के वचन सुनने के बाद, प्रभु के साथ रहने के बाद भी अविश्वास का बात, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब करने वाला लोग, सिर्फ अपना स्वार्थ का विषय में रहने वाला लोग, पवित्र आत्मा मिलने के बाद बदलाव। जो पेत्रु डर के कारण 3 बार स्वीकार किया प्रभु को, वही इंसान जब पवित्र आत्मा से भर गया, हजारों लोगों के सामने आकर कहा यीशु मुक्तिदाता है बोलकर घोषणा किया। कैसा एक डरपोक व्यक्ति कैसा सामर्थ्य बन गया, पवित्र आत्मा उसको सहायता शक्ति दिया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए हमारे निर्णय, हम फैसला जो अब लिया है इस रिट्रीट में, साधना में भाग लेकर हम फैसला लिया अच्छा जीवन जीने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वे सब आप कर सकेगा कब, जब आत्मा आपके अंदर आएगा तब। क्योंकि प्रेरित चरित अध्याय 1:8 में लिखा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए तुमको शक्ति दे देगा। इसलिए हमारा जो खालीपन है, इस रिट्रीट में भाग लेकर जो खाली हो गया, एक खालीपन को लेके नहीं जाना, खालीपन को लेके जाएगा अब गिरेगा। इसलिए इस खालीपन को भरना, ईश्वर भी चाहता है इस खालीपन को भरना, क्योंकि ईश्वर का इच्छा है ये पवित्र आत्मा से भरना। अब ईश्वर का इच्छा है पवित्र आत्मा से भरना। इस यीशु भी कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा जिससे वो तुमको सहायक प्रदान करें, जिससे वो तुमको सहायकता प्रदान करें, तुम्हारे साथ रहे। ये कारण क्या है, पवित्र आत्मा हमें क्यों देना चाहता है ईश्वर, पवित्र आत्मा क्यों हमें भरना चाहता है ईश्वर? उसमें से पहला कारण है, हमें एक नया जीवन प्रदान करना चाहता है। नया व्यक्ति, नया इंसान, नया व्यक्ति बनाएगा पवित्र आत्मा।
नया व्यक्ति, नया इंसान हमको बनाएगा पवित्र आत्मा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1, पृथ्वी जब सुनसान, उजाड़, वीरान था, पानी के ऊपर ईश्वर का आत्मा था, तब ईश्वर के आत्मा ने कहा प्रकाश हो जाए। क्या हो जाए? प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो गया। उसके बाद जैसा जैसा वो ईश्वर आत्मा ने कहा वैसा वैसा हो गया, पृथ्वी का रूप बदल गया, नया बना दिया। ये आत्मा हमारे जीवन में जब आएगा, हमारे जीवन को भी नया बनाएगा, हमारे स्वभाव को नया बनाएगा, नया जीवन हमको प्रदान करता है। रोमी का नाम पत्र अध्याय 8 में ऐसा लिखा है, जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह का नहीं है। जिसमें आत्मा निवास, ईश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो ईश्वर का नहीं है। यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, ईश्वर का आत्मा नहीं है, आप ईश्वर का भी नहीं है। इसलिए क्या हो गया? आदम और हेवा पाप करने के बाद वो ईश्वरीय आत्मा नष्ट कर दिया, इसलिए वो ईश्वरीय आदम वाटिका ईश्वर से दूर हो गया। अब अंत में ईश्वर फिर से, मतलब हम सभी को अपने पास लाने के लिए फिर से वो आत्मा हमें दिया। कैसा दिया? यीशु के पुनरुत्थान के बाद। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 22, यीशु को पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोगों के पास आकर कहा, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। क्या को ग्रहण करो? क्या को ग्रहण करो? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आदम वाटिका में मिट्टी से बनाया मनुष्य को, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 का वचन 7 में ईश्वर ने मनुष्य को अपनी मिट्टी से बनाने के बाद उसके नतनों में प्राण वायु फूका और वो जीवन तत्व बन गया, जीवन प्राप्त किया, ईश्वरीय जीवन प्राप्त किया। वो जीवन नष्ट हो गया उधर पाप के करने का, लेकिन फिर से वापस वो ईश्वरीय जीवन हमको कहाँ देता है? यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को फूंक कर कहता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, जीवन ग्रहण करो, नया जीवन, ईश्वरीय जीवन ग्रहण करो। बोले हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा आकाश पृथ्वी को हटा के फिर दूसरा पृथ्वी बनाएगा और उसमें सबको डालेगा, नहीं। ये नया आकाश, एक नए पृथ्वी का सृष्टि कब होता है? जब एक इंसान के अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, उनके लिए सब कुछ नया बन जाएगा। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सब देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया सब बदल जाएगा। तब उस व्यक्ति के लिए एक नया जीवन, एक नया सृष्टि हो जाता है। पहला सामुएल अध्याय 10 का वचन 6, उसमें इज़राइल का पहला राजा साउल, प्रभु सामुएल को बोला कि जाके साउल का अभिषेक करो, राजा के रूप में, इज़राइल का राजा के रूप में अभिषेक करो। ये अभिषेक करने का बाद पहले वो क्या किया? सामुएल जाके ये साउल का सिर पर तेल उड़ल दिया, तेल डाल दिया, अभिषेक किया तेल। उसके बाद साउल को बोला, तुमको प्रभु इज़राइल के राजा के रूप में तुमको नियुक्त कर रहा है। साउल को समझने के लिए कि प्रभु ने सचमुच मुझे चुना है बोलकर, ये उसको समझने के लिए सामुएल कुछ चिन्ह दे दिया। बोला कि तुम नबी लोगों का दल मिलेगा, पहाड़ से उतर रहा होगा, वे लोग प्रभु के आराधना करते हुए, गीत गाते हुए उतर रहा होगा। तब तुम भी आत्मा से अविष्ट हो जाएगा, मतलब आत्मा से तुम भर जाएगा और तुम भी भविष्यवाणी करने लगोगे और तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। वो आत्मा उसको दूसरा व्यक्ति बना देगा। साउल को बोला वैसे ही हमारे हृदय में जब आत्मा आएगा, एक दूसरा इंसान बन जाएगा, दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। आत्मा हमें एक नया जीवन प्रदान करता है, ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय स्वभाव का जीवन। दूसरा कारण, पवित्र आत्मा देने का दूसरा कारण है, मैंने आपको बताया, हमारे दुर्बलताओं में हमारे सहायता करने के लिए। रोमी का नाम संबालुस का पत्र अध्याय 8 का वचन 26 वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, किंतु आत्मा हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता। आत्मा हमारे दुर्बलताओं में हमारी सहायता करने का हम फैसला निर्णय लेते हैं,
लेकिन हम कमजोर हैं, इसलिए उस फैसला लेने के बावजूद हम गिर सकता है, लेकिन उसमें दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए प्रभु अपनी आत्मा के सामर्थ्य से हमें सहायता देता है। हमारे कमियों में, हमारे दुर्बलताओं में हमारी सहायता देकर हमें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। बोले हालेलुया। तीसरा कारण, ईश्वर अपनी आत्मा से हमें इसलिए भरना चाहता है जिससे हम उसकी पुत्र बन जाएं। इसलिए वो अपनी आत्मा से भरना चाहता है। क्यों वो चाहता? हमें अपना संतान बनाने के लिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 का पद संख्या 19 में उसमें लिखा है, मैं कितना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ पुत्र पुत्रियां जैसा व्यवहार करूं। मैं सोचता था कि तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। क्या कहकर पुकारोगे? हाँ, पिता कहकर पुकारोगे। वो अपनी आत्मा से इसलिए हमें बढ़ता है जिससे हम ईश्वर को पिता कहें। इसलिए यीशु धरती पे आकर एक ही चीज सिखाया, वो ईश्वर तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है, तुम उसको पिता कहकर पुकारना। ये बाप तभी हम उसको पुकार सकेगा जब आत्मा से भरा है। ये बाप पुकारने का मतलब क्या है मालूम? ईश्वर को पिता पुकारने से क्या मालूम? हमारे माता पिता हमारे आवश्यकता, हमारे जरूरतों का समय में, हमारे सब कुछ भी हो, हम किसके पास जाएगा? माता का पिता के पास जाएगा। इसलिए हमारे भविष्य के विषय में, हमारे पढ़ाई के विषय में, हम कौन सा कपड़ा पहनना, क्या करना, उसके विषय में अधिक टेंशन, अधिक चिंता हम नहीं करते हैं। कारण क्या है? हमारा माता पिता हमें देख रेख करने वाला, हमारा माता पिता हमारे ख्याल करने वाला है। इसलिए हम उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। माता पिता मेरा माँ बाप है, मेरा माँ बाप है, इसलिए मैं उसकी सहारे रहता हूँ। जब हम ईश्वर को अपना पिता बोलेगा, पिता कर हम स्वीकार करेगा, पुत्र का मनोभाव हमें मिलेगा, हमारे जीवन में चिंता के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, डर के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, दुख के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। तब आप क्या सोचेगा? मेरा बाप है, मेरा पिता है, वो जानता है मुझे, मेरा घर को देखेगा, मेरे परेशानी को देखेगा, मेरे समस्या को देखेगा, मेरी चिंता को देखेगा, मुझे पालेगा, मेरे पत्नी को पालेगा, मेरे पति को पालेगा, घर को संभालेगा, बच्चों को संभालेगा। बाप तो है। ये आप तभी ये सब बोल सकेगा जब आप आत्मा से भरा है। मैं एक बार हमारा रिट्रीट चल रहा था, हमारा आश्रम का रिट्रीट चल रहे थे, तो वो उस समय रिट्रीट करने के बाद उसके बाद उधर घूमते घूमते इस शादी का विषय में सोचने लगा। मेरा शादी का विषय में जो कोई भी जिससे भी फ़ोन करेगा, कोई भी फादर लोगों से, ब्रदर लोगों से एक ही बात पूछेगा मुझसे, शादी कब करेगा? शादी सुन सुन के पूरा मेरा माथा में घुस गया। इधर मैं भी सोचना, मेरा शादी कब होगा, मेरा शादी कब होगा, मेरा शादी कब होगा। तो रिट्रीट के बीच में मैं उधर वो गरोडों का पास में ऐसा रोजरी लेके घूम रहा था, वही बात सोच के और समर्पण करके प्रभु को समर्पित करते हुए घूम रहा था। प्रभु उपयुक्त जीवन साथी देना बोल के घूम रहा है, प्रार्थना करके घूम रहा था। घूमते समय अचानक मन में प्रेरणा आया, तुम्हारा पिता उधर है, तुम्हारा पालन पोषण वो किया, तुमको वो लेकर इधर आया, तुम्हारा देख रेख वो करता है, तुमको वो जानता है। जिस तरह माता पिता एक बच्चों के लिए कौन सा स्कूल होना, कितना उम्र में वो स्कूल जाना, कौन सा कपड़ा उसका होना, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सब का फैसला माँ बाप करता है बच्चों का। तो मैं तुम्हारा बाप है, तुम्हारा शादी किस समय होना वो मुझे मालूम है, समय है, समय के अनुसार दूंगा। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। तब एक चीज चिंता दूर हो गया, ओ पिता तू ऊपर है, उसको मालूम है मेरा शादी कब होना, कब मेरे लिए उपयुक्त समय है। अभी हड़बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। अभी हाथ पैर भी मारेगा तो लड़की तो नहीं मिलेगा, शादी तो नहीं होगा। प्रभु पिता ईश्वर जब करेगा, चाहेगा, मेरा बाप जब निर्णय करेगा, मेरा बाप जब देखेगा ये परिवक्त हो गया, हाँ इसका शादी का अभी उम्र हो गया, शादी करवाना है, जब वो चाहेगा, जिस समय वो निर्णय किया उसी समय होगा। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये पुत्र का मनोभाव, ये पुत्र का मनोभाव मिलेगा। ओ मेरा बाप तो है, फिर क्यों चिंता करना, मेरा बाप तो है, वो मुझे देखेगा। ये कैसा मिलेगा? ये आत्मा द्वारा,
ये पुत्र का मनोभाव कि वो मेरा बाप है पुकारने के लिए, ये आत्मा द्वारा आपको प्रेरणा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, अंदर से शक्ति मिलेगा। वो तुम्हारा बाप है, तुम फिर क्यों चिंता करता है? वो तुम्हारा बाप है, तुम क्यों डरता है? वो तुम्हारा बाप है, फिर बच्चों के लिए तुम क्यों चिंता करता है? ये बच्चा मैंने थोड़े पैदा किया, प्रभु ने दिया, ये बच्चा तो उसका है, फिर मैं क्यों चिंता करेगा? चिंता करने उसका काम है। ये स्त्री जिसे मेरे साथ अभी रह रहा है, ये तो ईश्वर दिया, क्यों फालतू में इसके लिए चिंता करेगा? प्रभु दिया, इसलिए प्रभु उसको चिंता करना, इसलिए उसके विषय में पकड़। इसका मतलब ये ना सोचना उसको ख्याल नहीं रखना, चिंता वो करेगा इसलिए हम बातचीत नहीं कर, वो बात अलग है, इसका विषय में अलग है, ये चिंता है। प्रभु ने दिया ये घर, ये नौकरी प्रभु ने दिया, इसलिए वो देखेगा, वो संभले, क्योंकि वो मेरा बाप है। ये कैसा मनोभाव मिलेगा? पवित्र आत्मा जब आएगा तब हमको ये मनोभाव देगा। इसलिए आगे वचन में संत पौलुस कहते हैं, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर का संतान है, और आत्मा की प्रेरणा के सिवा कोई ये बोल नहीं सकता अब्बा पिता। उसको बाप बोलकर कोई आत्मा का बिना कोई नहीं बोल सकता उसको पिता। हम लोग बोल सकेंगे ये मेरे पिता, लेकिन अंतरतम से जो आना है, वो अंतरतम से जो आएगा बाप, उस समय अब चिंता नहीं होगा, दुखी नहीं रहेगा, परेशान अब नहीं रहेगा। जीवन का कितना भी परेशानी आपका जीवन में हो, दुनिया इधर से उधर हो जाओ, आप कुछ नहीं डरेगा, आप परेशान नहीं होगा, आप दुखी नहीं होगा, क्योंकि आपका ऊपर एक जन है, आपका बाप है। ये कब प्रेरणा आपको मिलेगा? जब आत्मा आपका अंदर बढ़ेगा। इसलिए बाइबल कहा, जो आत्मा से संचालित हुए सभी ईश्वर का संतान है। ईश्वर का संतान हमको बनाएगा, आत्मा हमारे अंदर में रहकर हमको बूस्ट देगा, हमको बताएगा, समझाएगा कि वो तुम्हारा बाप है, तुम फिर क्यों चिंता करता, आश्वासन देगा। फादर बता रहा था, मीसा का समय में एक बहन बहुत बीमार था, बहुत बीमार। रिट्रीट में किया, अच्छा पाँव सिगर किया, पाँव सिगर करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो बहन बोला, प्रभु अभी तो मेरा बीमारी आपका बीमारी है, मेरा बीमारी आपका बीमारी। प्रभु ने कहा, जो मुझे खाता है वो मुझ में रहता और मैं उसमें। इसलिए वो बहन बोला, प्रभु अभी तो मेरा बीमारी आपका बीमारी है, अभी आपको चंगा करना नहीं करना वो आपके ऊपर बात है। ये तो आपका बीमारी है, अभी चंगा करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर है आपका ऊपर निर्भर। प्रभु को फंसाया, बोले हालेलुया, ये क्या हो गया, चंगा उधर हो गया, प्रभु चंगा कर दिया, उसको चंगा कर दिया। वैसे ही आत्मा हमको आश्वासन देगा, ये मेर तो आपका है, मेरा बीमारी आपका है। आत्मा हमको आश्वासन देता है। चौथा कारण पवित्र आत्मा देने का वो क्या है? एजिकल का ग्रंथ अध्याय 36 का 27 में वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुम में अपनी आत्मा रख दूंगा जिससे तुम ईमानदारी से मेरी संहिता पर चलोगे, मेरे वचन पर तुम चलोगे ईमानदारी से। मैं तुम में अपनी आत्मा रख दूंगा, तब तुम ईमानदारी से मेरे वचन के अनुसार तुम जीवन जिएगा। प्रार्थना करता है ईमानदारी से करने के लिए, मीसा में जाने के लिए, ईमानदारी से करने के लिए आत्मा हमको सहायता देता है। पांचवा बात है, ये ईश्वर का आत्मा, पवित्र करने वाला आत्मा हमें पवित्र करेगा। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चाल चलन, हमारा पहनावा, ये सब को पवित्र करके दे देगा। पांचवा कारण हमको पवित्र करेगा, ये पवित्र आत्मा हमको पवित्र करेगा, हमारे स्वभाव को पवित्र करेगा, हमारे आचरण को पवित्र करेगा। इसलिए उसका वो आत्मा ईश्वर हमको देना चाहता है, इसलिए वो आत्मा हम ग्रहण करना। ये बाइबल में बड़ा यूहन्ना का सुसमाचार 3:34 में ईश्वर प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा देता है। कितना मात्रा में? प्रचुर मात्रा में। याकूब का पत्र अध्याय 1:5 में लिखा है, ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है आत्मा, खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। अब वो प्रचुर मात्रा में देने वाला वो आत्मा, खुले हाथ से जो ईश्वर दे रहा है वो आत्मा, हम लेना कि नहीं लेना वो हमारे ऊपर निर्भर है। छोटा बर्तन हम लेके जाएगा पानी के लिए, छोटा बर्तन है तो उतना ही मिलेगा, बड़ा है तो ज़्यादा मिलेगा, वही निर्भर है। यीशु कहा, मांगो तुमको मिल जाएगा, आत्मा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का वचन 14 में कहा, तुम मेरे नाम लेकर पिता से मांगेगा तुमको वो देगा। ये लूकास का सुसमाचार 11:13 में कहा, यदि तुम बुरे होने पर भी अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता से मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा।
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 का वचन 37 में लिखा है, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता अपना प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता वो आत्मा ग्रहण करे। पवित्र आत्मा से हमको चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना, वही जिद चाहिए, आग्रह चाहिए। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। यदि आप ईसा मसीह में विश्वास करेगा, आप सबों के लिए आत्मा है, पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा आप सबों के लिए है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने आत्मा के शक्ति से, आपके आत्मा के सामर्थ्य से भर, नया जीवन दे। जो फैसला है, जो निर्णय मैंने लिए हैं, उसके अनुसार चलने के लिए सहायता दे। अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेज। ये कृपा मांगते हुए माता मरिया आपसे हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह आप शिष्यों को साथ में लेकर प्रार्थना किए, जिससे पवित्र आत्मा से भर गए, वैसे हमें भी भर। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, जय यीशु।